दिन का वक्त था। सूरज अपनी पूरी शिद्दत से चमक रहा था, जैसे जमीन को जला देना चाहता हो। रास्ते पर धूल उड़ रही थी, हवा गर्म और बोझिल थी। ऐसे में एक बूढ़ी ज़ईफ औरत, हलीमा बीबी, लकड़ियों का गाठा अपने कमजोर कंधों पर उठाए आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी। चेहरे पर थकन की लकीरें गहरी थीं, आंखों में बरसों का दर्द और उदासी झलक रही थी। कदम लड़खड़ाते थे मगर वो रुकती नहीं थी, जैसे जिंदगी की मजबूरी ने उसके कदमों को बांध रखा हो। घर पहुंचकर उसने लकड़ियों का गाठा आहिस्तगी से सहन में रखा। 2 लम्हे वो यूं ही खड़ी रही, फिर थकी हुई सांस के साथ चारपाई पर बैठ गई। चेहरे से पसीना बह रहा था, सांसें तेज चल रही थीं और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। उसने कपकपाती आवाज में पुकारा, नम्रा बेटी, मुझे जरा पानी दे दो। कमरे के अंदर बैठे फोन में घुम नम्रा ने जैसे सुना ही नहीं। मां की आवाज एक बार फिर गूंजी, इस बार थोड़ी मध्यम मगर ज्यादा दर्द भरी। नम्रा बेटी, पानी दे दो ना, बहुत प्यास लगी है। इस बार नम्रा चौंक गई, हड़बड़ाकर फोन रखा, किचन की तरफ भागी, गिलास में पानी भरा और मां के करीब आकर रखा। हलीमा बीबी ने लरजते हाथों से गिलास थामा। 1-2 घूंट पीने के बाद थकंजदा चेहरे से पसीना पोंछा, फिर आहिस्ता सी मुस्कुराहट के साथ बोली, नम्रा, तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं बेटी? नम्रा ने फोन की तरफ नजर डालते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया, बस अम्मा, कल दोबारा चली जाऊंगी। इतना कहकर बेटी अंदर चली गई। हलीमा बीबी की नजरें दरवाजे की तरफ टिकी रह गईं, जहां से वो गुजरी थी, मगर एक खालीपन सा पीछे छोड़ गई। उनकी यादों में वो दिन फिर से गूंजने लगे जब शौहर का साया छिन गया था और ये बूढ़ी औरत जंगलों से लकड़ियां काट कर लाती, गांव वालों के घरों में काम करती, तब जाकर इस बेटी को पाला, पढ़ाया, जवान किया। यूनिवर्सिटी के वसीया मैदान के एक कोने में एक घना दरख्त अपनी ठंडी छांव बिखेर रहा था। उसी दरख्त के नीचे नम्रा खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक और आवाज में नरमी थी। उसके सामने एक नौजवान अहमद हल्की मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। दोनों के दरमियान बातों में शोखी थी, एक मासूम सा इश्क झलक रहा था। अहमद ने शोख लहजे में कहा, नम्रा, कब करेंगे हम शादी? अब तो दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। नम्रा हंसते हुए बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मा को मना लूंगी। देखना, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ना हो। फिर शाम ढलते ही नम्रा घर वापस आ गई। नम्रा की मुलाकात अहमद से यूनिवर्सिटी के दिनों में हुई थी। पहले दोस्ती, फिर बातें और आहिस्ता आहिस्ता ये तल्लुक मोहब्बत में बदल गया। मगर ये सब कुछ हलीमा बीबी के इल्म में नहीं था। अब नम्रा का ज्यादा वक्त फोन पर गुजरता, कभी मुस्कुराते हुए मैसेज करती, कभी आहिस्ता आवाज में किसी से सरगोशियां करती। जब मां पूछती, बेटी किससे बात कर रही हो, तो नम्रा जल्दी से कहती, अम्मा, यूनिवर्सिटी का काम है, ग्रुप स्टडी चल रही है। हलीमा बीबी खामोश हो जाती। उन्हें क्या मालूम कि वो फोन अब नम्रा की तालीम नहीं, बल्कि उसके दिल की दुनिया बन चुका है। नम्रा को अपनी मां की थकन, झुर्रियों से भरा चेहरा और लरजते हाथ कभी नजर नहीं आते थे। जो मां उसके लिए दिन रात लकड़ियां काटती, गांव के घरों में झाड़ू देती, वही मां अब उसकी जिंदगी में एक गैर जरूरी साया बन गई थी। एक दिन शाम को नम्रा अपने कमरे में बैठी हंसती हुई मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। अहमद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें नहीं मालूम तुम मेरे लिए कितने खास हो। उसी लम्हे दरवाजा खुला। हलीमा बीबी आज मामूल से जल्दी घर लौट आई थी। उनके कानों में बेटी की ये बातें पड़ी तो वो चंद लम्हे वहीं जम सी गईं। आंखों में हैरानी, दिल में सदमा और चेहरे पर लरजती खामोशी छा गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, बेटी के हाथ से मोबाइल झपट लिया और एक जोरदार थप्पड़ नम्रा के चेहरे पर मारा। ये तरबियत दी थी मैंने तुम्हें कि गैर महरमों से बातें करो, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी? कौन है ये लड़का? नम्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे शादी करेगा, रिश्ता लेकर आएगा। हलीमा बीबी ने सख्त मगर दर्द भरी आवाज में कहा, ऐसे लड़के रिश्ते नहीं लाते। नम्रा, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अगर सच्चा है तो 2 दिन में रिश्ता ले आए, वरना तुम दोबारा उससे बात मत करना। नम्रा रोती रही, अम्मा, मेरा फोन दे दें प्लीज अम्मा। मगर हलीमा बीबी फोन लेकर कमरे से बाहर चली गई।
दरवाजा बंद हुआ तो नम्रा जमीन पर बैठ गई। सहन में हलीमा बीबी आकर चारपाई के किनारे बैठ गई। दोनों हाथों से सर थाम लिया। उनकी आंखों में हैरानी, दुख और बेबसी सिमट आई थी। उन्हें अपनी बेटी से ऐसी हरकत की कभी उम्मीद न थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने गहरा सांस लिया, फिर अंदर जाकर फोन नम्रा के हाथ में देते हुए धीरे से कहा, ये लो बेटी, 2 दिन की मोहलत देती हूं। अगर वो लड़का 2 दिन के अंदर रिश्ता लेकर आ गया तो ठीक, वरना ना तुम यूनिवर्सिटी जाओगी और ना ही दोबारा उससे कोई बात करोगी। नम्रा ने तेजी से फोन थामा, जैसे किसी कीमती शय को छीन लिया हो। मां के कमरे से जाते ही उसने फौरन अहमद को कॉल मिलाई। अहमद, अम्मा को सब पता चल गया है, उन्होंने फोन छीन लिया था। 2 दिन का वक्त दिया है, तुम्हें रिश्ता लेकर आना होगा। अहमद के लहजे में मामूली घबराहट थी, मगर अल्फाज नरम थे। अरे यार नम्रा, मैं तो 3 दिन के लिए खाला के घर आया हूं, पर फिक्र मत करो, 2 दिन में कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम परेशान ना होना। फोन कट चुका था। नम्रा की आंखों में फिक्र और बेचैनी तैरने लगी। दिल में उम्मीद भी थी और खौफ भी। 2 दिन गुजर गए, लेकिन अहमद नहीं आया। अब की बार हलीमा बीबी का सब्र टूट गया। उन्होंने बेटी से सख्त लहजे में कहा, बस नम्रा, आज के बाद ना तुम यूनिवर्सिटी जाओगी, न ही ये मोबाइल हाथ में लोगी, और उस लड़के का नाम भी मत लेना अब। मगर नम्रा के दिल में अब बगावत जन्म ले चुकी थी। अहमद की बातें, उसकी मीठी तसल्लियां उसके दिल पर ऐसे नक्श हो चुकी थीं कि अब मां की हर बात उसे गलत लगती। अहमद अक्सर उसे कहता, तुम्हारी मां पुराने जमाने की औरत है, उसे क्या पता आज की दुनिया में मोहब्बत क्या होती है। और नम्रा अंधा यकीन करती रही। दिन गुजरते गए। नम्रा ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, मगर दिल से अहमद को नहीं छोड़ पाई। एक रोज हलीमा बीबी हसबे मामूल लकड़ियां काटने के लिए जंगल चली गई। घर सन्नाटा था। नम्रा ने फौरन वो जगह खोली जहां मां ने मोबाइल छुपा रखा था। फोन हाथ में आते ही उसने अहमद का नंबर मिलाया। अहमद, अब हम क्या करें? अम्मा तो मान ही नहीं रही हैं। अहमद ने सर्द लहजे में जवाब दिया, बस नम्रा, अब एक ही रास्ता है। आज रात हम भागकर शादी कर लेते हैं। तुम अपना जेवर और जो पैसे घर में हों सब साथ ले आना, ताकि हमारी जिंदगी आसानी से गुजरे। नम्रा के दिल में हिचकिचाहट थी, मगर अहमद के मीठे अल्फाज ने उसके फैसले पर मुहर लगा दी। ठीक है अहमद, मैं आज रात आ जाऊंगी। रात आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। गांव में खामोशी थी। आसमान पर चांद अधूरा सा चमक रहा था। नम्रा ने चुपके से बैग तैयार किया। उसमें जेवर, पैसे और वो सब कुछ था जो हलीमा बीबी ने बरसों की मेहनत से अपनी बेटी के जहेज के लिए जमा किया था। न कदमों में लरजिश थी, न आंखों में खौफ। वो सहन में आई, दरवाजा आहिस्ता से खोला। बाहर अहमद बाइक पर इंतजार कर रहा था। निम्रा ने पीछे एक लम्हे को घर की तरफ देखा, जहां मां की मेहनत, दुआएं और नींदें कैद थीं। फिर सर झटक कर आगे बढ़ी। बाइक चल पड़ी। चंद लम्हों में दोनों अंधेरी सड़क पर ओझल हो गए। हवा में जेवर की हल्की सी झंकार गूंजी और पीछे कहीं दूर एक मां की दुआएं खामोशी में गुम हो गईं। हलीमा बीबी हमेशा की तरह फजर के बाद उठी, वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा धीरे से खोला, लेकिन अगले ही लम्हे वो जैसे पत्थर की बन गई। कमरा खाली था। बेड पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रखा था। हलीमा बीबी के हाथ कांपने लगे। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कपकपाते हाथों से वो कागज उठाया और पढ़ने लगी। खत में लिखा था, अम्मा, मैं घर छोड़कर जा रही हूं अहमद के साथ। मैंने सब कुछ घर से ले लिया है। मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। जब आपको मेरी नहीं तो मैं क्यों करूं? ये अल्फाज नहीं थे, ये खंजर थे जो सीधा मां के दिल को चीर गए। ये वही बेटी थी जिसके लिए हलीमा बीबी ने अपनी जवानी कुर्बान की थी, जिसके लिए वो जंगलों से लकड़ियां उठाती थी, जिसके लिए भूख बर्दाश्त करती थी, और आज वही बेटी सब कुछ छोड़ गई थी। हलीमा बीबी जमीन पर बैठ गईं। उनके आंसू रुखसारों पर बह निकले, होंठ कांपने लगे और दिल जख्मों से चूर हो गया। सहन में उनके रोने की सदा गूंजने लगी। ये वो रोना था जो किसी मां के दिल की गहराइयों से निकलता है। उधर दूसरी तरफ निम्रा अहमद के साथ एक छोटे अजनबी घर में पहुंच चुकी थी। घर सादा था, मगर निम्रा के दिल में ख्वाब बड़े थे। वो हैरान थी, क्योंकि अहमद ने जिस अमीराना जिंदगी का वादा किया था, वहां उसकी कोई झलक तक नहीं थी। निम्रा के पूछने पर अहमद ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, मैंने अभी अम्मा अब्बा को कुछ नहीं बताया।
जल्द ही सब कुछ ठीक कर लूंगा, फिलहाल हम यहाँ निकाह कर लेते हैं। निम्रा ने सर झुकाकर हाँ कर दी। सादगी के साथ निकाह हुआ, चंद दोस्त गवाह बने और यूं निम्रा ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया, एक ऐसे सफर की तरफ जिसका अंजाम वो नहीं जानती थी। कुछ महीने गुजरे और आहिस्ता आहिस्ता हकीकत ने नकाब उतार दिया। अहमद बदल चुका था, या शायद असल में वो ऐसा ही था। अब वो रोज शराब पीकर घर आता, कभी निम्रा पर चिल्लाता, कभी थप्पड़ मारता, कभी गालियां देता। जिस जुबान से वो मोहब्बत के वादे करता था, अब वही जुबान झर उगलती थी। जो कुछ निम्रा अपने साथ लाई थी, जेवर, पैसे, कपड़े, सब अहमद के नशे में बर्बाद हो चुके थे। निम्रा कहती, अहमद काम क्यों नहीं करते, हमारा घर कैसे चलेगा? और जवाब में एक और चांटा उसके चेहरे पर आता। डरते डरते उसने बोलना छोड़ दिया, और जब जिंदगी के सारे दर बंद लग गए तो उसने खुद मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। लोगों के घरों में झाड़ू देती, बर्तन मांजती, और जो चंद पैसे कमाती अहमद वो भी उसके हाथ से छीन लेता। फिर एक दिन अल्लाह ने उसे एक खबर दी। वो उम्मीद से थी। दिल में एक पल के लिए खुशी जागी कि शायद अब अहमद बदल जाए। उसने धीरे से कहा, अहमद, मैं मां बनने वाली हूं। मगर अहमद के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना आई, बस सख्त लहजे में बोला, बेटा चाहिए। ये दो लफ्ज निम्रा के दिल में तीर की तरह उतर गए। ये वो अहमद नहीं था जो मोहब्बत के दावे करता था। ये तो एक अजनबी था जो उसकी रूह को रोज जख्मी करता था। अब निम्रा हामिला थी, कमजोर थी, मगर हार नहीं मानी थी। काम पर जाती रही और हर रात अपनी किस्मत पर रोती रही। उसे अब एहसास हो गया था कि मां के कदमों के नीचे जन्नत क्यों कही गई है। जिस मां ने बरसों मेहनत करके उसे पाला, आज वो खुद किसी की गुलामी में जिंदा थी। आंसू बहते रहते और दिल से सिर्फ एक फरियाद निकलती, या अल्लाह, काश मैंने अपनी मां का दिल ना दुखाया होता। यूं ही दिन गुजरते गए और एक दिन निम्रा ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अहमद के चेहरे पर नफरत के आसार। वो चीख उठा, तुम तो वैसी ही निकली, बदकारदार, नापाक, ये बच्ची भी ना जाने किसकी है। निम्रा खामोश खड़ी सब कुछ सहती रही, न कोई जवाब दिया, न कोई आंसू पोंछे, बस एक मां बनकर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उस मासूम बच्ची में ही अब उसकी पूरी दुनिया बस गई थी। एक दिन हसबे मामूल निम्रा लोगों के घरों में काम करने गई, लेकिन अचानक चक्कर आने लगे। वो जल्दी से घर लौटी, बेटी झूले में सो रही थी। वो बमुश्किल कदम घसीटती अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक अहमद की आवाज कानों में गूंजी, अरे कहाँ ना, मैंने अपनी बीवी को जुए में हार दिया है। आज रात वो आदमी आकर उसे ले जाएगा, मेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ये अल्फाज निम्रा के वजूद को हिला गए। जमीन जैसे उसके कदमों से खिसक गई थी, दिल की धड़कन रुक सी गई थी। वो चीखना चाहती थी, मगर जुबान जैसे पत्थर बन गई थी। अहमद ने सिर्फ उसकी इज्जत नहीं, उसका वजूद बेच दिया था। वो खामोशी से अपने कमरे में गई, अपनी मासूम बेटी को कंबल में लपेटा और टूटे हुए दिल के साथ दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। आंखों से बहते आंसू, कदमों में कांटे, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात, अब नहीं रुकना, अब नहीं पलटना। रात के अंधेरे में वो दौड़ती गई, पीछे अतीत के जख्म, आगे नामालूम रास्ते। आखिर एक घने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। सर्द हवा उसके आंसू सूखा न सकी। दिल मां को याद करके चीख उठा, अम्मा, काश मैंने आपका दिल न दुखाया होता। सुबह सूरज निकला तो निम्रा की आंखों में रोशनी नहीं थी। वो अब अपनी बेटी के साथ सड़क किनारे बैठी थी, हाथ में एक प्याला जो कभी जिंदगी की आस था, अब मजबूरी की निशानी बन चुका था। लोग गुजरते, तरस भरी नजरों से देखते, कुछ सिक्के उसके प्याले में गिरते जाते। वो झकमी निगाहों से उन चेहरों को देखती और दिल ही दिल में खुद से कहती, क्या इसी जिंदगी की ख्वाहिश की थी मैंने? क्या यही आजादी थी जिसके लिए मां को छोड़ा था? अब वो दिन भर धूप में जलती, रात को किसी फुटपाथ पर अपनी बच्ची के साथ सो जाती। जिंदगी एक सज्जा बन गई थी जो मां का दिल तोड़ने की पादाश में मिली थी। एक रोज निम्रा के दिल में तड़प जागी। दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, चलो अम्मा से मिलाओ, शायद वो तुम्हें माफ कर दें। वो लम्हा लम्हा डर रही थी, मगर दिल मां की मोहब्बत के आगे हार गया। उसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ी, चेहरे को ढांप लिया। गोद में नन्ही सी बच्ची थी, उसकी मां की निशानी,
और वो खुद गुनाहों का बोझ लिए चुपचाप अपने गांव की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर दिल तेजी से धड़क रहा था। हर मोड़ पर एक ही ख्याल, पता नहीं अम्मा क्या कहेंगी, क्या वो मुझे देखकर दरवाजा बंद कर लेंगी। आखिर वो अपने सादे से मिट्टी के घर के सामने पहुंच गई। नजर दरवाजे पर पड़ी तो सांस रुक सी गई। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तभी वहां से एक औरत गुजरी। निमरा ने धीरे से आवाज दी, बाजी, यहां हलीमा बीबी रहती थी ना, वो कहाँ हैं? मैं उनसे कुछ जुड़ी बूटियों के बारे में मिलने आई हूं। औरत एक पल के लिए रुक गई, फिर आह भरते हुए बोली, अरे बहन, तुम्हें नहीं पता, हलीमा बीबी तो चंद महीनों पहले ही इंतकाल कर गईं। उनके दिल का दौरा पड़ा था। बेचारी बहुत दुखी हो गई थी। लोग उन पर ताने कसते थे कि बेटी घर से भाग गई, उन्हें बदनामी का दुख मार गया। ये सुनकर निमरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका दिल चीख उठा, मगर आवाज लबों से न निकली। होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसुओं का तूफान बह निकला। उसने लरजते लहजे में पूछा, क्या वो मुझे याद करती थी? औरत खामोशी से आगे बढ़ गई और निम्रा वहीं दरवाजे के सामने गिर पड़ी। गोद में बेटी थी और वो खुद एक टूटा हुआ वजूद, रोती बिलखती, खुद को मलामत करती। अम्मा, आप कहां चली गईं? मुझे एक मौका तो दे देती माफी मांगने का। मैं वापस आ गई थी अम्मा, मगर अब आप नहीं रही। वो फरियाद करती रही, कभी दरवाजा थपथपाती, कभी जमीन पर सर रखती। जब हिम्मत बाकी न रही तो वो उठ खड़ी हुई। आंखों में खालीपन, दिल में तूफान, और कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की समत बढ़ने लगे। हवा तेज चल रही थी, धूप मध्यम पड़ चुकी थी, और निमरा अपनी मां की कब्र की तलाश में जिंदगी के सबसे दर्दनाक रास्ते पर चल पड़ी थी। कब्रिस्तान में शाम ढल रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो दरख्तों के पत्तों को सिसकियां लेने पर मजबूर कर रही थी। फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। बस एक दिल था जो टूटने की आवाज दे रहा था। निमरा कदम ब कदम चलती अपनी मां की कब्र के पास पहुंची, और जैसे ही उसकी नजर मिट्टी के उस टीले पर पड़ी, उसके वजूद से एक चीख निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़ी, अपनी मां की कब्र से लिपट गई और झाड़ों का तार रोने लगी। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी थी अम्मा। मैंने आपके दिल को दुखाया था, लेकिन अल्लाह जानता है, मैंने अपनी सजा पा ली है। मैंने सब खो दिया है, बस पछतावे रह गए हैं, आंसू रह गए हैं। उसकी आवाज में वो दर्द था जो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देता। उसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे थे, जैसे जमीन खुद उसके गम को चूस रही हो। अम्मा, आप तो कहां करती थीं? बेटी मां का मान होती है, और मैंने ही आपका मान तोड़ दिया। काश आप एक बार मुझसे बात कर लेती, काश मुझे गले लगा लेती। वो फरियाद करती रही, रोती रही, यहां तक कि उसकी आवाज कमजोर हो गई था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी।